पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन माया कमाने के चक्कर में इंसान इतना फंस जाता है कि तब तक वह धन कमाता है, माया कमाता है, तब तक उसका पहला सुख खत्म हो जाता है। वह बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर कई सारी तमाम बीमारियां हैं जो घर बसा लेती है और उसे पता भी नहीं चलता। और वह माया तो कमा लेता है लेकिन उसका पहला सुख जो निरोगी काया है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बाद में उस पर बैठे बैठे बूढ़ापे में विचार करता रहता है कि पहले इसको सुख को है जो भोग लिया होता। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रोफेसर, जो कॉलेज का प्रोफेसर, और उसने फांसी का फंदा इसलिए लगा दिया कि उसके अंदर कई सारी बीमारियां थी और वह यह नहीं चाहता था कि मेरे परिवार वालों को मेरी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़े या कि उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस वजह से उस प्रोफेसर ने अपनी ही कॉलेज के रूम में जहां पर वो रहता था उसने फांसी का फंदा लगा दिया और आत्महत्या कर ली और एक जो सुसाइड नोट भी लिख के किया और जिसमें पूरा का पूरा ये सार लिखा हुआ था। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उदयपुर के प्रताप नगर के रहने वाले प्रोफेसर नवीन चौधरी की, जिन्होंने फांसी का फंदा लगा दिया। दरअसल उदयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के CTAE कॉलेज में प्रोफेसर नवीन चौधरी ने फांसी का फंदा लगा दिया और आत्महत्या कर दी। सुबह जब HOD प्रोफेसर ने कमरे पर पहुंची, कमरा बंद था, उसे खोलने का प्रयास किया और जब उनके साथियों को बुलाया कि कमरा नहीं खुल रहा है और कमरा बाद में खुलवाया गया तो देखा था वो प्रोफेसर है जो उनका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ रहा मिला। यह देखकर वहां कर्मचारी जो मौजूद थे अफरा तफरी मच गई। मौके पर प्रताप नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। शव को फंदे से उतारा गया, अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में प्रोफेसर ने अपनी बीमारियों के चलते सुसाइड करने की बात कही है। साथ ही प्रोफेसर ने बीमारियों की वजह से परिवार पर कोई आर्थिक नुकसान ना हो और उनकी बीमारियों की वजह से किसी को जो परेशानी ना हो, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा लिखा हुआ पाया गया। प्रोफेसर नवीन चौधरी को स्पाइन की प्रॉब्लम के अलावा अन्य बीमारियां भी थी। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के CTAE कॉलेज में प्रोफेसर नवीन चौधरी जो कॉलेज में अपने कमरे में रहते थे और वहीं पर उनका शव जो फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर MB अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। और वहीं देखिए किस तरीके से एक प्रोफेसर ने पूरी सेवाएं खत्म कर दी। करीब उनकी 58 साल उम्र थी और उन्होंने यह कदम उठा लिया अपनी बीमारियों के चलते और उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे परिवार वालों को कोई आर्थिक नुकसान न पहुँचे और वहीं उनको जो परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़े। अब ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ जहाँ पर तमाम लोग हैं, जो तमाम युवा सरकारी नौकरी के प्रयासों में लगे हुए हैं, पैसे कमाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, अलग अलग जुगाड़ करते हैं पैसे कमाने के लिए, कई सारी नौकरियां ढूंढते हैं। लेकिन एक यह खबर देखकर हर कोई हैरान रह गया कि एक प्रोफेसर ने अपनी ड्यूटी खत्म होने जा रही थी, करीब 58 साल की उम्र में फांसी का फंदा लगा दिया उनकी बीमारियों के चलते। ये सोचने वाली बात है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, शुक्रिया।